गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बात करते हुए कहा कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर होगा। पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीपल्स पार्टी ने इस मामले के लिए वक्त मांगा है। हमने उनको वक्त दिया है, उनको मौका दिया है, हमें उनके फैसले का इंतजार है। साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती तब तक मैं इस पे कोई कयास राय करना नहीं चाहती। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने बातें की हैं और ऐसा कुछ है कि इस्तीफे उस वक्त होंगे जब आप आए वापस, इसके बारे में आप नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मैं साहब आप ही तशरीफ लाएँ, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने ज़रदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटियों को बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियाँ साहब की जो स्ट्रगल है, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस ज़ालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप ज़रा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज़, तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। मियाँ साहब अपनी बीमार और बिस्तर मर्द पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सज़ा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनन फानन से इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूँकि वो बाहर जा चुके हैं, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। ये भी आपके साथ खड़ी है। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, खा वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, खा वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, वील गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने
تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ تو ایک منٹ اس کے لیے ہم پھر CEC کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے PDM کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے CEC سے جا سون میٹنگ کے بعد سون. آپ نے جو سوال کیا ایک سوال کا جواب ایک سیکنڈ بھائی صبر میں کھڑی نہیں جا رہی آپ کا سوال لے کے جاؤں گی. آپ نے جو سوال کیا وہ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا. پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں دیتی تب تک میں اس کے اوپر ازمپشن نہیں کر سکتی کہ مسلم لیگ نون یہ کرے گی اور JUIF یہ کرے گی یا وہ کیا ہوگا. پہلے یہ جواب دیں گے اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد از جلد اس کے اوپر کریں گے. PDM آپ کے سامنے کھڑی حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ. مولانا الرحمان صاحب نے ایک طویل اجلاس کے بعد انتہائی مختصر بریفنگ دی تو اس سے ہم کیا مطلب ہے کہ کیا PDM کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی اسٹینڈ کرتا ہے یا یہ اتحاد فی الوقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آ رہا ہے لیکن عملاً جو یہ ختم ہو چکا ہے. اس سوال سے وضاحت کیجیے کیونکہ اب سے قیاس آ رہے ہیں شروع ہو گئی ہیں اور سوشل میڈیا طوفان چل رہا ہے. اس کی تفصیلی PDM آپ کے سامنے کھڑی عملاً تو آپ کو نظر آنا چاہیے. عملاً بھی نظر آ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک کوشچن ملن شکریہ. میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے. میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے جس کا نام عمران خان ہے ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور یہ جو ان کے خون اور زندگی کے گربے ہیں مسلم لیگ نون کو پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے ان کے تجربے کی ضرورت ہے ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے ان کی بصیرت کی ضرورت ہے. ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے جو ہم لیڈرز پہلے گوا چکے ہیں. ہم میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوا اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے. اور دوسری بات میاں صاحب خود انگلینڈ میں ہیں لیکن ان کی پارٹی فعال ترین پارٹی ہے. پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے ماشاءاللہ کھڑی ہے لڑ رہی ہے. میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں. جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. گیلانی صاحب کیا یہ آج جو سینٹ میں معاملات ہے اپوزیشن لیڈر کا چناؤ ہے آپ لوگوں نے عدالت جانا تھا مسترد ووٹوں کا کیا ہوگا اب یہ ختم تصور کرے حکومت کو خوشی منا ایک منٹ. پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بائسڈ ریٹرننگ آفیسر تھے اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں مسترد کر رہا ہوں. اور جب زیادہ شور مچا تو انہوں نے کہا گو ٹو دا کورٹس اور ہم انشاءاللہ کورٹس میں جائیں گے ہمیں ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ چیئرمین ہم ہی ہوں گے اور تمام PDM کی وہ فتح ہوگی اور باقی جو معاملات ہیں وہ مل کے ہوں. چیئرمین کے خلاف آپ نو کانفیڈنس موو کریں گے. تھینک یو.
पीडीएम रहनुमा इस वक्त से गुफ्तगू कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने इस गुफ्तगू का आगाज किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि 26 मार्च को होने वाला लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर होगा। और उसके बाद मरियम नवाज ने भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि किसी को हक नहीं मियां साहब को वापस बुलाए, जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करे। और यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि हमने मोहलत मांगी, वक्त मांगा, मुतफ़िका तौर पर पीडीएम की जानिब से हमें वक्त दिया गया। पीडीएम का सरबराही इजलास, तवील इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू की, जिसके बाद वो डाइस चले गए। जिसके बाद मरियम नवाज और यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों की तजवीज़ पर वक्त मांगा है, जबकि 9 जमातें इस्तीफों की तजवीज़ पर मुत्तफिक हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएंगे, वहां बातचीत की जाएगी, मुशावरत होगी, जिसके बाद कोई भी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वक्त दिया गया है, तब तक 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च होना था वो मुलतवी कर दिया है। ये कहकर मौलाना फजलुर रहमान ने रोस्ट्रम छोड़ दिया। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनसे जब सहाफ़ी ने सवाल किया नवाज शरीफ की मुल्क में वापसी के बारे में, तो उनका कहना यह था कि नवाज शरीफ को मुल्क में वापस लाना उनकी जिंदगी के लिए खतरा है।